और कहा कि बेचारे को एक सोना का हनुमान जी पहने हुए लॉकेट, वो हनुमान जी का लॉकेट वो जा करके मतलब उसको बेच करके और वो हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल ले आया, पिस्तौल ले आया। आखिर क्या कर कोई हनुमान का बचपन में उसकी माँ ने उसको हनुमान का लॉकेट पहनाया, वो लॉकेट बेच दिया। और आप कहते हैं कि वो अपराधी था, वो पुलिस के कर्मी कह रहे हैं कि अपराधी था। जिस पुलिसकर्मी ने भी अपराधी समझ करके तो उसको गोली मारने का काम किया, तुम कहाँ थे निकम्मे पुलिसकर्मी? उसके घर पर 2-2 दिन गए, हिम्मत था तो क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं दबोचा? जब उसने सरेंडर कर दिया फिर वो अपराधी कैसे? उसने कहा कि मुझे धोखा में मत रखना, अगर मेरी मांग पूरी होगी, इधर से बोल रहा है पूरी होगी, आपकी मांग को हम रखेंगे और आपकी मांग पूरी होगी। जब मांग पूरी होगी, हथियार उसने छोड़ दिया, फिर उसको पकड़ के ये वहां के ही ग्रामीण माता बहन बोल रही हम लोगों को लाठी चला करके खदेड़ दिया गया। कि उसकी माँ बोल रही है, उसकी भाभी बोल रही है कि हमको मारा गया, हमको खदेड़ करके पुलिस ने, और बिना एक लेडी पुलिस थी उस समय जिसने कि खदेड़ करके मार करके झोटा पकड़ के माँ बहन को उधर करके माँ और उसकी भाभी को, और उसके सामने में जब सरेंडर करता है तो सामने में जब वहाँ की गरीब जनता के सामने में 4 गोली उस समय उन्होंने कहा कि 4 गोली की आवाज़ बाबू हम लोगों ने सुना, और उसको तब घसीट करके और करके उसको मारा। तो मारा, कौन सा हत्यारा था वो, कौन सा बड़ा अपराधी था जो उसको तुमने कहते हो कि हम पैर में मारे? क्या बहादुरी किए, पैर में मारे तो पेट में गोली कहां से आ गया? पैर में मारे क्यों मारे? जब सरेंडर कर गया। तुम बहुत बलवान पुलिस थे तो उसको पकड़ करके खींचते, पकड़ लेते, गिरफ्तार करते और मारते, शूट करते। ये बुरी तरह से वो दोषी पुलिसकर्मी जो लोग गए थे वहाँ, वो हिंसक है, अपराध को बढ़ावा दिया है, इससे जनता में अविश्वास की बात और गिर गई। संदेह नहीं, आम जनता अगर वो वीडियो नहीं लाता तब तो आज पुलिस वो अपने आप को कहता कि हम सही किए हैं। अरे वो वीडियो सार्वजनिक हो गया है, उस पर जज भी देख रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के जज भी देख रहे हैं। आज मेरी सुप्रीम कोर्ट के भी कई बड़े बड़े लॉयर से बात हुई है, कई बड़े कुछ जज से भी बात हुई है, कुछ रिटायर्ड जज से बात हुई है। उन्होंने कहा ऐसी स्थिति कभी मैंने नहीं देखा था, जिसको मारा गया है वो इतना सभ्य। हम लोगों को शुरू में लगा कि बहुत बड़ा कुछ बात हुई हो, लेकिन सारे वीडियो जब खंगर के आ रहे हैं तो सारी स्थिति साफ हो चुकी है। मुझे लगता है कि बिना विलंब किए हुए, मैंने परसों भी कहा था, मैं 22 तारीख को पहले जाने वाला था, लेकिन सारे कार्यक्रम को रद्द करके मैं 20 तारीख को ही वहाँ गया, और वहाँ से मुझे भागलपुर रात में मैं 2 बजे 3 बजे रात में पहुँचा। कल मुझे कार्यक्रम था, कार्यक्रम करके मैं सीधे वहाँ से आ रहा हूँ, रास्ते में आपसे प्रेस के साथ मिल रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि 2 बात मुख्य रूप से है कि आपने उच्च स्तरीय जांच बैठा दिया है, वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी किस जस्टिस का क्या नाम है, न्यायिक आयोग, और न्यायिक आयोग जो है, न्यायिक वो हाँ जो भी है उसकी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो भी होंगे, उसका नाम सार्वजनिक रूप से आ जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। जिनको भी आपने, जिनके नेतृत्व में आयोग बैठा है, उनका नाम आ जाना चाहिए, तो आपको और संदेश अच्छा जाएगा। और साथ साथ पहले इन चारों को आज कितने घंटे, 24 गुना 48 या 72 घंटे से भी ज़्यादा होगा, तो इन चारों पर जिसको आपने सस्पेंड किया है, इन चारों को पहले पूरी तरह से इनको हथियार इनसे जब्त करके और उनको जेल के अंदर पहले डाल दिए, एफआईआर करके पुलिस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मैं पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से कह रहा हूँ वहाँ के और बिहार के पुलिस मंत्री कि ये कानून को हाथ में इसने लिया, अगर कानून को हाथ में लिया और उसको न्याय नहीं मिला तो आप एक भी नहीं बचोगे, एक भी नहीं बचोगे पुलिसकर्मी, एक भी नहीं बचोगे। तो दुकान खोल, हमारी पुलिस की छवि बहुत अच्छी बिहार में रही है, वर्षों से महीनों से पुलिस ने बहुत हिम्मत करके और यहाँ काम किया, अपराधियों का भी सामना किया,
पुलिस की छवि बहुत ही अच्छी रही है, लेकिन पुलिस की छवि बर्बाद करने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग और शासन और प्रशासन को बदनाम करके और बिहार सरकार को और भारत सरकार पर उंगली उठाने वाला, लेकिन का ये विपक्ष के लोगों को कभी कुछ मिलता है? अभी कभी इन्होंने अपने राजपाट में क्या, मुझे याद है उस घटना के बारे में, कर्पूरी ठाकुर जी को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। और आपकी जानकारी के लिए, आप नौजवान लोग हैं, पत्रकार मित्रों, मैं और सुशील मोदी, यही हिंसा गोलीकांड हुआ था नालंदा जिला में, और वहां पर निर्दोष को मारा गया था, पिछड़ा, और हम लोग गए वहां पर, हजारों की सभा थी, और दूसरे दिन हम लोगों ने कहा गांधी मैदान चलो, और विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में वो गांधी मैदान में हजारों लोग वहां के आए थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री जी कर्पूरी जी गए थे दिल्ली, और दिल्ली से प्लेन से आकर के और वो सीधे पाटलिपुत्रा आए, और वहां रिटायर्ड जस्टिस के मकान पर उनको गाड़ी पर बैठा, फाइल में साइन करते और पहुंच गए वो अपना बाजार वहां गांधी मैदान में। और अपना बाजार में पहुंच के हम लोग जो जुलूस निकाल रहे थे, सरकार के विरोध में बोल रहे थे, वो कांपते हुए आके कर्पूरी जी उस जुलूस में सम्मिलित हो गए और कई देर तक वो साथ में चलते थे। और उन्होंने वही घोषणा किया कि हम यही जज साहब आए, इनके यहाँ न्यायिक जांच का आपकी मांग है, हम न्यायिक जांच बैठा दिए, और जो दोषी है उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है कि जल्दी से जल्दी 24 घंटा में उसको गिरफ्तार करिए, और जो न्यायिक जांच कहेगा हम वो कर देंगे, यह आपको विश्वास है। उन्होंने भूमिका अदा किया। इसलिए बिहार में एक नहीं दर्जनों उदाहरण है कि पुलिस की न्यायिक जांच की रिपोर्ट बाद में आए रहे, कैसे हुआ इस घटना का पूरा निष्पक्ष जांच और पूरी तरह से पारदर्शिता रखते हुए इस जांच को, कैसे उसने हथियार पकड़ा, क्या कारण था, किसके लिए लड़ाई लड़ रहा था, ये पूरी जांच में आना चाहिए। कौन कौन पदाधिकारी उसके लिए दोषी है कि एक बच्चे को हथियार पकड़ना पड़ गया, और फिर हथियार पकड़ने के बाद, हथियार सरेंडर करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई एक निर्दोष का, और उसकी माँ बाप को, और सुना है कल उसकी माँ बाप डर रहे थे भाई कि हम लोगों पर, उसके पिताजी ने कहा कि मुझे थाने में मैं गया था सूचना देने, भाई आज मेरा बेटा बाहर निकल गया है, जल्दी से उसको कोई तरह से, और आप थाना में बैठा करके शाम तक, यहाँ तक कि उसको गाड़ी से घर भेजा, उसकी बहू, बड़ी वाली बहू जब मार दिया गोली, तो बड़ी वाली बहू दौड़ते हुए जाती है थाना में, बाबा मार देना, और उसके बाद आपने उस औरत को बिना पुलिस लगाए आपने उसको खदेड़ के भगा दिया थाना से। फिर रोते चिल्लाते वो आ गई बहू, एक सब घर की महिला थी, गरीब थी तो क्या, वो भी आपके हवलदार की बहू थी, हवलदार की पुत्रवधू थी। आपने उसको, उस पुलिस ने, किसने उसको थाने से भेजा, फिर इसको गाड़ी में बैठा करके इसके घर के पास ला करके, कोई टेलीफोन आता है कि नहीं उसको फिर भीतर लाओ, और फिर वो वापस चला, उसको पुलिस ले आकर के थाने पर ले आती है। कौन सा अपराधी था उसका बाप, किस अपराध के लिए वो गया था, वो मतलब रिटायर्ड हवलदार था, वो आपने क्यों इस प्रकार का काम किया? कि कौन लोग हैं, किसने थाना पर टेलीफोन किया, किसने उसको पकड़ करके जब वो ले गया था, किसने उसकी बहू को, वो रोते हुए अपने पिताजी को बिलखते हुए जा करके कह रही थी। ये सारी चीज घटना का जांच का क्रम, एक एक चीज आएगा, जो दोषी होंगे, चाहे जितना बड़ा भी आदमी हो, जिसने भी टेलीफोन किया होगा, जिसने भी इस घटना का अंजाम देने के लिए कहा होगा, चाहे वो सफेद पोश हो, चाहे वो पुलिस के कर्मी वर्दी वाले हो, उनकी वर्दी उतारी जाए। जनता के सामने ये गलत अपराध करने वाले को हम लोगों ने, हम जेपी आंदोलन के सिपाही हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ लड़ते रहे हैं, और जेल में यातना भी सही है, जेल में यातना भी सही, गर्भ सलाखे से दागी 6 महीना अस्पताल में, पीएमसीएच में मौत और जीवन के साथ हमने संघर्ष किया। उसी भ्रष्टाचार, मैं भी नौजवान था उस समय, 22 साल का लड़का था, अगर उस नौजवान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, बहुत हम पुरस्कार देते हैं उस नौजवान को। और मैं तो कहता हूं उस शहादत की पंक्ति में खड़ा, वो शहीद हो गया, हर युवाओं के प्रेरणा का स्रोत बन गया, उसने शहादत वो हुआ, उसका कोई दोष नहीं, उसका दोष यही है कि भ्रष्टाचारी पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लिए, वहां उसको बचाने के लिए, और पानी जो उसको गंदगी का पानी मिल रहा था, तो चापाकल 2 गड़ा था, आज भी चले जाइए क्या स्थिति। तो मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से और हमारे केंद्र के आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय गृह मंत्री
मैं सबके और मुख्यमंत्री जी से मैं जानता हूं कि बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार कभी भी अपराधियों के सामने नहीं झुकती, चाहे वो पुलिस कितना भी बड़ा क्यों नहीं। लेकिन ये वक्त देने की जरूरत नहीं है। इससे सरकार की इमेज को कहीं विपक्ष के लोग हवा दे रहे हैं। ये विपक्षी लोग जगह जगह इनको करनी तो कुछ रहे हैं। पहला दिन क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं गए थे? इसलिए कि अश्विनी चौबे का इंतजार कर रहे थे। कौन मना किया? अभी भी विपक्ष का नेता गया है वहां पर, गया विपक्ष का नेता? बोलिए आप लोग, कब गया था? अरे परसों गया था। विपक्ष का नेता कहाँ है? माल बनाओगे तुम, विपक्षी नेता बनते हो। विधानसभा में विधानमंडल का दल अध्यक्ष, उसका पेमेंट किसको, पैसा किसको मिलेगा? कहीं विदेश तो गए हो, यही हो ना, तो कहां छिपे हुए हो? क्यों नहीं गया? इसलिए कि ब्राह्मण था, ब्राह्मण था, हमको हमारा वोट बिगड़ जाएगा। हम ब्राह्मण था, वो गरीब ब्राह्मण था, इसलिए उसके घर पर नहीं गए। अभी कोई और, माफ करिएगा, मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाला हूं। मैंने वही आरा में 7 दिन तक अनुसूचित जाति को गोली मारा गया था, इसी राजद की सरकार में। और मैं और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, मैं और सुशील जी 8 दिन तक बीच सड़क पर आरा के उस बीच सड़क पर शाहपुर में इटवा गोलीकांड, आप बोलिए इटवा गोलीकांड किसके राजपाट में हुआ था? कौन लोग थे? और उस समय हाथ किसने गोली मरवाने का काम किया था या नहीं किया था, या किसके भड़काने पर हुआ? लेकिन अनुसूचित जाति को गोली लगी। आज मेरे बारे में कई लोगों ने कहा, पता नहीं, कुछ लोगों ने, कई लोगों ने नहीं, एकाध मुट्ठी भर एकाध लोगों ने मैसेज दिया कि ये पिछड़ों की सरकार है, ये अश्विनी चौबे ब्राह्मण होकर के। अरे, और मैंने उस दिन ये कहा, ये प्रश्न उठा रहा था, मैंने कहा हाँ, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सनातनी हूं, मैं ऐसा छुट्टा राजनीतिक नहीं हूं। मैं जो कहता हूं वही करता हूं, और मैं न किसी को डराता हूं और न मैं डरता हूं। और मेरे लिए पद कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा कभी भगवान ने ऐसा दिया, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं, क्या कहूंगा? मैंने अपराध किया है? और मैंने ये बात वहां पर जब लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू किया, कुछ प्रेस के मित्रों ने और कुछ बाहर के लोगों ने, तो मुझे ये कहना पड़ गया। इसलिए माफ करिएगा, मैं वैसे लोगों में नहीं हूं। चाहे राजपाट पे जो भी दोषी होगा, जहां भी इस प्रकार की घटना घटी है, और मैं एक घटना नहीं, सैकड़ों घटना में, चाहे वो गया में घटा हो, जहानाबाद में घटा हो, नक्सलवादियों के द्वारा घटा हो, बेल्लौर में, वहां क्या नाम है, अटल जी जहां गए थे हाथी पर, बेलची, मैं कहां कहां नहीं गया हूं। ऐसा एक भी कांड बिहार में नहीं हुआ है जहां मैं नहीं गया हूं। गरीबों के घर, पिछड़ों के घर पर, अनुसूचित जाति के घर पर। इसलिए ये अनुसूचित जाति और पिछड़े लोग, कुछ लोग इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड कराना चाहते हैं। ये विपक्ष के लोग, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई नहीं है। इसलिए मैंने कहा विपक्ष के नेता कहां गए विपक्ष के नेता? अभी एक, माफ करिएगा, एक अगर कोई दुर्भाग्य से कोई अगर उसी प्रकार से, मैं फिर कह रहा हूं, माफ करिएगा, शब्द इसलिए निकाल दूं क्योंकि वो गरीब ब्राह्मण था, इसलिए कोई बड़े नेता वहां जाने से डर रहे, हिचक रहे। पहले जब तक परसों मैंने घोषणा नहीं किया, कोई नेता वहां नहीं पहुंचने का हिम्मत कर रहा था, अलग को बोल रहा था, कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा था। जब देखा अरे चौबे जी बोल दिए, वो पहुंच रहे, तो परिवार के लोग, गांव के लोग सब बोल रहे। भाई आपको कौन मना किया था? आप यहाँ से पटना से 70 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर ज्यादा होगा, ये कितना लीटर तेल लगेगा? अब विपक्ष के नेता बनते हो, कमरे में बैठ करके अयासी करते हो और ऐश मौज करते हो, क्योंकि वो गरीब ब्राह्मण का बेटा मारा गया है जो गरीबों के लिए लड़ रहा था, पिछड़ों के लिए लड़ रहा था, अति पिछड़े अनुसूचित जाति के लिए लड़ रहा था। वोट की राजनीति करते हो और कहते हो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की बात करते हो। तुम्हारी इस्तीफा होनी चाहिए। किसके इशारे पर ये बोली? आपको पुलिस, सम्राट की पुलिस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने तो कह दिया, सारी बात मैंने कह दिया, और अब 2 ही बात मेरा फाइंडिंग है, फाइंडिंग सुन ली।